हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज से मिलने के लिए सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया आज उनके अंबाला स्थित निवास पर पहुंचे। इस दौरान गोकुल सेतिया ने मंत्री का हालचाल जाना और उनके जल्द स्वास्थ्य होने की कामना भी की। गोकुल सेतिया ने बताया कि अनिल विज पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे, इसीलिए उन्होंने उनसे मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने बताया कि ये मुलाकात पूरी तरह से मानवीय आधार पर थी, राजनीति से इसका कोई संबंध नहीं। इस मौके पर सेतिया ने विज को एक अनुभवी और वरिष्ठ नेता बताते हुए कहा कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहीं जब गोकुल सेतिया से हाल ही में हुए चुनावों में क्रॉस वोटिंग को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने किसी व्यक्ति को पहचान और मंच दिया हो उसके साथ धोखा करना गलत है। सेतिया ने कहा कि ऐसे कदम पार्टी के साथ पीठ में छुरा घोंपने के समान है। उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी नेता को उस पार्टी के प्रति वफादार रहना चाहिए जिसके आधार पर वह चुनाव जीतकर जनता के बीच में अपनी पहचान बनाते हैं। वहीं पत्रकारों द्वारा कांग्रेस पार्टी से नाराजगी के सवाल पर सेतिया ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वे अपनी पार्टी के प्रति वफादार हैं। हालांकि उन्होंने एक बार फिर पार्टी से अनुरोध किया है कि गद्दार विधायकों के खिलाफ पार्टी को सख्त कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। खैर, इस मौके पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाबों में गोकुल सेतिया ने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। ये थोड़े दिन पहले जो मंत्री जी के चोट लग गई थी, दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया था, तो विधानसभा भी नहीं पहुंच पाए। नहीं तो अपनी तरफ से इतने साल हो गए, जब भी थोड़ा सा भी स्वास्थ्य ठीक ना हो फिर भी उनकी कोशिश रहती है कि अपने काम में पूरी रुचि भी देते हैं और लगे रहते हैं। पार्टीबाजी एक अलग चीज है, बुजुर्ग हैं, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। 7 बार के विधायक भी रहे, तो आज एक कर्टसी से आज मंत्री जी का बस पता लेने में आया था और जल्द वो स्वस्थ हों, इसी चीज की मैं कामना ईश्वर से करता हूँ। नहीं, मेरी कोई नाराजगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, बिल्कुल पार्टी के अंदर है और पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात एक कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। कई बार कई तरह की रूमर्स होती हैं, तो उस पर मैं समझता हूँ कि अपनी क्लैरिफिकेशन देनी जरूरी बनती है। क्रॉस वोटिंग जो है बोलते हैं, तो उसको आप किस वजह से देखते हैं? क्या आगे का फैसला चल रहा है, क्या कुछ? देखिए, बहुत दुर्भाग्य है, जिस पार्टी ने टिकट दिया हो, जिसने बनाया हो, उसके लिए पूरा ठोस तरीके से हमें खड़े रहना चाहिए। ये तो छोटा मोटा चुनाव मैं समझता हूँ, ये चीजें तो चलती रहती है, यही इम्तिहान की घड़ी होती है। अगर ऐसे छोटे से इम्तिहान में हम पार्टी से दूर हो जाएंगे और भूल जाएंगे कि जिसने हमें बनाया उसके हम क्रॉस वोटिंग कर देंगे, ये बहुत बुरी बात है। ये हमारे इलाके के लोगों का भी विश्वास उस चीज से उठता है और आने वाली पीढ़ियां भी इस चीज से इफेक्ट होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस पार्टी के अंदर भी हम हों, उसके लिए हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, वोट करना चाहिए, अपनी पार्टी को आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए, ना किसी पीठ में छुरा मारना चाहिए। वोट डालने तो जाना ही था, कई स्ट्रक्चर पे लेके जाते